हेलो एवरीवन। पुराना चैनल जो है वो मेरा डेड हो चुका है। सो आप सभी न्यू न्यू अपडेट्स के लिए मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। और कंटेंट के लिए चैनल जो है टेलीग्राम का वो सेम रहेगा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अगाथा का करेक्टर स्केच फ्रॉम द प्ले द फैमिली रीयूनियन, जो कि टी.एस. एलियट जी ने लिखा हुआ है। अगाथा इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर इन टी.एस. एलियट्स प्ले। जैसे कि हमें पता है कि जो अगाथा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टर है टी.एस. एलियट का जो प्ले है द फैमिली रीयूनियन। क्योंकि एक अगाथा ही होती है जिसने हैरी को उसके गिल्ट से, उसके सिन से, जो उसके मन के ऊपर मतलब बर्डन था कि उसने उसकी वाइफ को मारा है, या फिर और जितने भी बर्डन थे उसकी फैमिली के ट्रुथ्स हो गए या कुछ भी, उन सब से अगर किसी ने बाहर निकाला है, उसे एक सही दिशा दिखाई है, तो वो अगाथा थी। तो हमने इसके 3 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहले है स्पिरिचुअल मदर ऑफ हैरी। वैसे तो प्ले में हैरी को उसका लवर भी बताया जाता है, बट हम यहाँ पे स्पिरिचुअल मदर ही लिखेंगे, क्योंकि जो अगाथा का प्यार था हैरी के लिए वो उसकी माँ की तरह था। बाय स्पिरिट वो उसकी मदर की तरह बिहेव करती थी हमेशा। अब लोग क्या बोलते हैं वो लोगों की थिंकिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगाथा अंडरस्टैंड्स हैरी बेटर देन एनी अदर करेक्टर इंक्लूडिंग हिज ओन मदर। उसकी माँ से भी ज़्यादा अगाथा जो है हैरी को समझती थी। ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं है उस प्ले में जो कि हैरी को अच्छे से समझ सकता था। एक अगाथा ही थी जो हैरी को बहुत अच्छे से समझती थी, उसकी माँ से भी बेहतर समझती थी उसे। शायद यही रीज़न था जिसके चलते हैरी ने सिर्फ अगाथा को ही अपनी शादी में बुलाया था, और एक इकलौती अगाथा ही थी उस फैमिली में जिसने कि हैरी की वाइफ को देखा था। लेकिन जब हैरी की वाइफ की डेथ हो गई उसके बाद जो है हैरी डिप्रेस्ड रहने लगा, और वो यही सोचता था कि उसी ने उसकी वाइफ को मारा है, उसी ने उसकी वाइफ का मर्डर किया है, उसे ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी वाइफ जो है वो शिप से खुद ही गिर गई थी, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन हैरी जो है ये बात नहीं मानता था, वो यही सोचता था कि उसी ने उसकी वाइफ को मारा है। लेकिन जब वो अगाथा से मिलता है विशवुड में, तो अगाथा उसे समझाती है कि तुमने अपनी वाइफ को नहीं मारा है, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। तो तुम अपने आप को क्यों कोसते हो उस चीज़ के लिए, ये क्यों बर्डन लेकर चल रहे हो तुम। तो उसके साथ बात करने के बाद जो हैरी है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद मैंने अपनी बीवी को धक्का ना दिया हो। जो इंसान काफ़ी टाइम से सिर्फ यही चीज़ सोचता आ रहा है कि उसी ने उसकी वाइफ को मारा है, उसी ने उसकी वाइफ को मारा है, तो एक लौते इंसान मतलब अगाथा से बात करने के बाद उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अगाथा थी वो एक रीज़न बन गई जिसने कि हैरी के इमोशंस को चेंज कर दिया, उसके पाथ को चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये वाला एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शी टुक एमीज़ हस्बैंड। जो अगाथा है उसने एमी के हस्बैंड को छीन लिया था एमी से, क्योंकि उसका लव अफेयर चल रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एमीज मैरिड लाइफ वॉज फुल ऑफ डिसेप्शन, इवन हर हस्बैंड कुड नॉट हैव एनी सिंपैथी फॉर हर। उसका जो पति था वो उससे प्यार नहीं करता था, कोई भी सिंपैथी नहीं रखता था उसके लिए, क्योंकि उसका लव अफेयर किसके साथ चल रहा था, अगाथा के साथ चल रहा था। अगाथा और उसके हस्बैंड के लव अफेयर के चलते एमी और उसके हस्बैंड की नहीं बनती थी। ठीक है, तो बाद में जो एमी है वो अपनी मैरिज लाइफ ख़राब होने का सारा क्रेडिट अगाथा को देती है, क्योंकि उसी की वजह से उसके हस्बैंड और उसकी नहीं बनती थी। और बाद में जब अगाथा उसके बेटे हैरी को उनकी फैमिली के ट्रुथ सच बता देती है कि उसका जो बाप था वो हैरी को मारना चाहता था जब वो अपनी माँ के पेट में था, तो ये बात सुनकर हैरी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो विशवुड में नहीं रुकना चाहता, वो वहाँ से जाना चाहता है। लेकिन एमी ये चीज़ नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि हैरी ही विशवुड को संभाले, आगे चलकर वही इसका ध्यान रखे, क्योंकि एमी जो है वो मरने वाली थी। लेकिन जब वो देखती है कि हैरी वहाँ पे रुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगाथा ने उसे वो सच बता दिया था जो उसे नहीं बताना चाहिए था, कि उसका जो फादर था वो उसे
माँ के पेट में ही मारना चाहता था। तो वो सोचता है कि मेरा फादर कैसा था यार, इस घर में कितनी बिटर मेमोरीज़ हैं, मुझे क्यों रहना है यहाँ पे। तो वो जाना चाहता था। इसीलिए जो एमी है वो उसे दोबारा कोसती है अगाथा को कि पहले तुमने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया और अब तुमने मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा, मोटिवेटर। अगाथा जो है वो मोटिवेटर भी थी। It comes to Amy as a shock that Harry decides to leave Fishwood again. अब ये एमी के लिए एक शौक भी था क्योंकि अब वो मरने वाली थी, तो अब वो चाहती थी कि हैरी उसके साथ रहे जब तक वो मरती नहीं, और मरने के बाद भी विशवुड को वो संभाले। तो जब उसे पता चलता है कि जो हैरी है वो विशवुड जो है वो छोड़ रहा है, वो जा रहा है यहाँ से, तो उसके लिए ये एक शौक की बात हो जाती है। अगाथा उसे समझाती है, इन ए वर्ल्ड ऑफ फ्यूगिटिव्स द पर्सन टेकिंग द अपोजिट डायरेक्शन विल अपेयर टू रन अवे। फ्यूगिटिव्स क्या होते हैं? भगोड़े लोग जो भाग जाते हैं। तो वो बोलती है कि ये जो भगोड़े लोगों की दुनिया है, अगर इसमें कोई अपोजिट डायरेक्शन भी लेना चाहेगा या अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई चलेगा तो वो भी भागता हुआ ही दिखाई देगा। वो उसे मोटिवेट कर रही है। आगे हैरी भी उसकी लाइन को कंप्लीट करते हुए अपनी माँ को देखते हुए बोलता है, व्हेन ए पर्सन रिकवर्स सैनिटी ही बिगिन्स टू अपेयर द मेडिस टू अदर पीपल। कहते हैं कि अगर एक इंसान मानसिक रूप से सही है, अच्छा है, बुद्धिमान है, तो दुनिया उसे पागल ही समझती है, दुनिया के लिए वो पागल ही है। तो अगाथा की ये एडवाइस लेकर हैरी जो है वो विशवुड से चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगाथा जो है उससे गलती भी हुई कि उसने रिलेशनशिप रखा अपनी बहन के हस्बैंड के साथ, लेकिन जो हैरी है उसके साथ उसका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल मदर की तरह है। वो उसे समझती है, उसे कोई भी नहीं समझता। उसे आधे लोग तो वैसे पागल ही समझते थे पहले भी, कि वो मतलब बोलता रहता है कि उसने उसकी वाइफ को मारा है, या फिर उसे अपनी वाइफ के भूत वगैरह दिखते हैं, तो लोग उसे पागल ही समझते थे। लेकिन अगाथा एक लोती ऐसी कैरेक्टर थी जो उसे समझती थी, जिसने उसे समझा और समझाया, और एट लास्ट जो हैरी है वो पॉजिटिव माइंड के साथ गया वहाँ से, कि नहीं, मेरे माइंड में जितनी भी ये बिटर मेमोरीज थी या फिर जो उसके माइंड में था कि उसने उसकी वाइफ को मारा है, वो सब गिल्ट से वो बाहर आ जाता है और पॉजिटिवली विशवुड से जाता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।